भूगोल जो है हमारा बिहार बोर्ड का, उसका चैप्टर नंबर 3 उद्योग। इस अध्याय के सारे प्रश्न उत्तर को इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक सही विकल्प को चुने। उसमें एक में कह रहा है उद्योग का संबंध किस प्रकार की गतिविधि से होता है। क में है सामाजिक, ख में है सांस्कृतिक, आर्थिक, जैविक। तो आर्थिक ग नंबर राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा होती है 1 करोड़ से अधिक, 50 करोड़ से अधिक, 10 लाख से कम, 50,000 मात्र। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर को 1 करोड़ से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3 है, दवा उद्योग किस प्रकार का उद्योग है। आधारभूत उद्योग, संयुक्त क्षेत्र उद्योग, हल्का उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। चौथा है, इनमें कौन औद्योगिक प्रदेश नहीं है। तो औद्योगिक प्रदेश नहीं है ढक्कन प्रदेश। 4 का हो जाएगा आपका क। ठीक है। 5वें है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग हैं। फर्नीचर उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग। तो इसमें जो आपका राइट होगा वस्त्र उद्योग। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, खाली स्थान को उपयुक्त शब्द से भरी। भिलाई लौह इस्पात देश राज्य में है। छत्तीसगढ़। किस राज्य में है। छत्तीसगढ़। दूसरा है, उद्योग के अंतर्गत कच्चे माल को देश के उत्पादों में बदला जाता है। तो आर्थिक मूल्य, अधिक मूल्य पर के उत्पादों में बदला जाता है। 3 में है, फर्नीचर उद्योग देश उद्योग का उदाहरण है। लघु उद्योग। ठीक है। 4 में है, पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग 10 प्रकार के होते हैं। तो उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। 5 में है, सीमेंट उद्योग 10 उद्योग के अंतर्गत आता है। तो खनिज। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित किया जाना ही उद्योग है या उद्योग कहलाता है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर अपना देख सकते हैं। दिया गया है कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाना ही उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, लघु एवं बृहद उद्योग के बीच अंतर कीजिए। तो आंसर में लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे लघु उद्योग और ऐसे पाग खींचकर इधर लिखेंगे बृहद उद्योग। ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे इधर लघु उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ से कम होती है। दूसरा अंतर लिखेंगे, उत्पादों का निर्माण छोटी मशीनों के द्वारा होता है। बृहद उद्योग। अब देखिए, बृहद उद्योग में क्या लिखेंगे, बृहद उद्योग में पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ से अधिक होती है और उत्पादकों का निर्माण जो होता है बड़े पैमाने पर होता है। इसमें यही अंतर है। लघु उद्योग में छोटे मशीन और कम रुपया में, इसमें क्या होता है अधिक रुपया और बड़े पैमाने पर। ठीक है, यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पर, वन आधारित उद्योगों के 3 उदाहरण दीजिए। तो लिखे, एक कागज उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग जिसे आयुर्वेद, औषधि मतलब दवाई। ठीक है, दवाई निर्माण उद्योग। तीसरा फर्नीचर उद्योग। ठीक है, ये हुआ वन पर आधारित 3 उद्योग। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग किसे कहा जाता है, उदाहरण दी। तो उत्तर में लिखेंगे, जिस उद्योग का संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह द्वारा होता है संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है, जैसे मारुति उद्योग। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच अंतर उपयुक्त उदाहरण के साथ दीजिए। तो आप लोगों को क्या करना होगा, उत्तर में लिखेंगे। एक में आप लोग को इधर खींचकर इधर सार्वजनिक क्षेत्र, इधर निजी क्षेत्र, इनमें लिखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में लिखेंगे, इन उद्योगों का संचालन पूर्ण रूपेण का संचालन निजी से सरकार द्वारा होता है, जैसे व्यक्तियों के समूह द्वारा
SAIL द्वारा, BHEL द्वारा रेल कारखाना, ठीक है, ये सभी है। SAIL, BHEL रेल कारखाना। इसमें होता है इस तरह के उद्योग में व्यक्ति द्वारा, यह व्यक्ति के द्वारा होता है। इसमें जैसे उदाहरण में हो गया बजाज, बिरला, ये एक ही व्यक्ति के द्वारा होता है और इसमें समूह द्वारा होता है। जैसे यहाँ पर हो गया टाटा, रिलायंस। आगे देखते हैं हम लोग। आप लोगों का 6 नंबर प्रश्न है, भूमिका के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर में लिखेंगे भूमिका के आधार पर उद्योगों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक आता है आधारभूत उद्योग और दूसरा आता है आपका उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग में लिखेंगे जिनके उत्पादों या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात, तांबा गलाना, खनिज गलाना। उपभोक्ता उद्योग ऐसा उद्योग जिसके उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग या उपभोग हेतु किया जाता है। जैसे दवा उद्योग, बर्तन उद्योग, टूथपेस्ट, मंजन, श्रृंगार, प्रसाधन उद्योग, कागज उद्योग, रेडीमेड उद्योग। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों का, भार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उपयुक्त उदाहरण दे। तो भार के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। एक में भारी उद्योग, जिसका परिभाषा में लिखी है भारी उद्योग उन उद्योगों को कहते हैं जिनके उत्पादों का वजन काफ़ी होता है, यानी कि भारी, नाम से ही पता चलता है जो भारी वजन का होता है उसे भारी उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात, मोटर गाड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग। ठीक है, अब देखिए दूसरा आता है हल्के उद्योग। इसमें लिखेंगे वैसे उद्योग जिनमें कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन किया जाता है। जैसे विद्युतीय उद्योग, घड़ी उद्योग, बल्ब उद्योग, पीतल के बर्तन का उद्योग। ये सभी लिख लेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का नाम उल्लेख कीजिए। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है मुंबई, पूर्ण क्षेत्र, बेंगलुरु, चेन्नई, सेलम, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत क्षेत्र, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश एवं हुगली क्षेत्र है। आगे हम लोग देखते हैं। आप लोग को देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में है, उद्योग की परिभाषित कीजिए एवं इसकी विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत करें। तो आंसर में लिखेंगे कच्चे माल को अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जा रहा ही उद्योग कहलाता है। अब देखिए उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर जो है कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग। अब देखिए नंबर 2 पर आता है पूंजी निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बृहत उद्योग। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या है। तीसरा है आप लोग का स्वामित्व के आधार पर निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। अब देखिए चौथा जो है प्रमुख भूमिका के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर 2 भागों में है, आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। अब देखिए 5 में है कच्चे माल एवं तैयार माल की मात्रा एवं भार के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योग। तो इस प्रकार आप लोगों ने उद्योग का वर्गीकरण देख लिया। पाँच वो था जो कच्चे माल के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, प्रमुख भूमिका के आधार पर, कच्चे माल के तैयार पर, ये सभी के तैयार पर था। और उसके भी अगर आप लोग इसके पूरा विस्तृत जानकारी चाहते हैं ये सभी की परिभाषा, तो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस पर एक स्पेशल वीडियो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ करना है। तो आप लोग जो है आंसर में लिखेंगे कच्चे माल के आधार पर लिखेंगे कृषि आधारित उद्योग। इसमें लिखेंगे इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में कृषि उत्पादों का उपयोग किया जाता है। जैसे वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पटसन उद्योग, चीनी उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग। यहाँ से शुरू कर रहा है, उसके बाद और है इसमें, और इसमें आगे आप लोग लिखेंगे
खनिज आधारित उद्योग, इन उद्योगों में खनिज एवं धातुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग हो गया, तांबा प्रगलन उद्योग हो गया, एल्युमिनियम उद्योग हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। अब देखिए तीसरा में लिखेंगे गौ में वन आधारित उद्योग, ऐसे उद्योगों में वन उत्पाद एवं कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कागज उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग, फर्नीचर उद्योग, भवन निर्माण उद्योग। अब देखिए गौ में है समुद्र आधारित उद्योग, सागर एवं महासागरों से प्राप्त जीवों, वनस्पतियों एवं खनिजों का उपयोग इस उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जैसे खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, मछली उत्पादन। ये सभी जो था कच्चे माल के आधार पर जो था उसका उद्योग का वर्गीकरण था। तो आप लोग एक से लेकर घ तक का सारा कुछ लिख लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दीर्घ उत्तरीय का। आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण भी दे रहा है। तो आप लोग आंसर में लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। एक में आता है निजी क्षेत्र, इसमें लिखेंगे इस तरह के उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन निजी व्यक्ति के द्वारा होता है, यानी किसी खास व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति के समूह द्वारा होता है, जैसे यहाँ पर टाटा, रिलायंस, बजाज, बिरला, जिंदल, ये सभी जो है ये सभी किसी खास व्यक्ति द्वारा हुआ है, यानी कि ये सभी प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी है। ख्वा में आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इस उद्योगों का स्वामित्व एवं संचालन पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा होता है, यानी कि ये जो होता है ये पूरा रेल कारखाना ये जो होता है सरकार के द्वारा होता है, इसलिए इसे हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। आयुध कारखाना इसलिए ये भी होता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका उद्योग का स्वामित्व एवं जिस पे जो अधिकार होगा वह सरकार का होगा पूर्ण रूप से, उसे हम लोग कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। आप लोगों का को लिखेंगे 3 में आप लोग संयुक्त क्षेत्र, इसके अंतर्गत स्वामित्व एवं संचालन सरकार एवं निजी व्यक्ति की वस्तुओं के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग, ये हो गया संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, सहकारी उद्योग मतलब हो गया इसका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे सुधा डेयरी, केरल के नारियल आधारित उद्योग। ये सभी जो था स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार थे। ये चारों आप लोग लिख लेंगे अच्छे से आंसर में। अब आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कर भारत के 5 औद्योगिक प्रदेशों का नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे उन स्थानों पर उद्योग स्थापित करना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा जहां कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, श्रम शक्ति, पूंजी आसानी से उपलब्ध हो। लेकिन कभी कभी सरकार पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने के उद्देश्य में भूमि, विद्युत, जल तथा परिवहन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 3 उद्योग के सारे क्वेश्चन आंसर को हल कर लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।